वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे पेज नंबर 124 पर। ठीक है बच्चों, सारे बच्चों ने पेज नंबर 124 निकाला। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग विराम चिन्ह क्या होता है ये जाने, इससे पहले हम लोग एक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में, व्याकरण की बुक में एक अनुच्छेद दिया गया है और अनुच्छेद पढ़ने के बाद विराम चिन्ह क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अबू खां वहीं घास पर बकरी के पास बैठ गए और उदास आवाज में पूछा, क्यों बेटी चांदनी, तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहती है? चांदनी ने जवाब दिया, हाँ अबू मियाँ, चाहती तो हूँ। ओह, क्या यहाँ तुझे चारा नहीं मिलता या दाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं मियाँ, मुझे दाने की कोई तकलीफ नहीं, चांदनी ने जवाब दिया। तो क्या रस्सी छोटी है, इसे और लंबी कर दूं? चांदनी बोली, कुछ नहीं, बस आज़ाद कर दो। ठीक है, हमने अनुच्छेद पढ़ा। इसके बाद कुछ बिंदु दिए गए हैं, चलो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। क्या आपने इस अनुच्छेद को बिना कहीं रुके एक गति में पढ़ा? नहीं, कहीं कहीं पर हमारी गति भिन्न हो गई, हमारा स्पीड जो है, गति यानी स्पीड, ठीक है, कहीं कहीं पर हमारा गति भिन्न हो गया और हमारा भाव भी भिन्न हुआ और कहीं कहीं पर हम थोड़ी देर के लिए रुके भी। ठीक है, दूसरा है, आप अनुच्छेद पढ़ते समय कहाँ कहाँ रुके? अनुच्छेद पढ़ते समय हम लोग कहाँ कहाँ रुके बच्चों? जहाँ पर विस्मय के चिन्ह आ रहे थे, ठीक है, या जहाँ पर अल्प विराम आ रहा था, जहाँ पर प्रश्न चिन्ह आ रहा था, जहाँ पर पूर्ण विराम आ रहा था, ये कुछ स्थान थे जहाँ पर हम लोग रुके। ठीक है, अगला है, क्या कहीं कहीं शब्दों के साथ लगे कुछ चिन्हों ने रुककर बोलने पढ़ने में मदद की? क्या कहीं कहीं शब्दों के साथ लगे कुछ चिन्हों ने रुक कर बोलने पढ़ने में मदद की? हाँ, कहीं कहीं पर कुछ शब्दों के साथ जहाँ पर अल्प विराम आया, विस्मय का चिन्ह आया, वहाँ पर रुक कर बोलने पढ़ने में इन चिन्हों ने हमारी मदद की। ठीक है, अगला देखते हैं, क्या चिन्ह केवल रुकने का संकेत देते हैं या पढ़ने के तरीके में भी बदलाव लाते हैं? इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, बताओ। जो चिन्ह हैं, जो विराम चिन्ह हैं, वो क्या खाली रुकने का ही संकेत देते हैं या पढ़ने के तरीके में भी बदलाव लाते हैं? जो चिन्ह हैं वो रुकने का संकेत भी देते हैं और हमारे पढ़ने या बोलने के ढंग में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से विराम चिन्ह की क्या क्या विशेषता होती है, इन बिंदुओं के सहारे, इन बिंदुओं का उत्तर देते देते हमने विराम चिन्ह का अर्थ भी समझा दिया। तो अभी हम विशेष रूप से विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है ये देखेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे हम। अभी विराम चिन्ह का परिभाषा देखेंगे। ठीक है, लिखित भाषा में विराम को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में जब भी हम किसी भाषा को लिखते हैं, ठीक है, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के संदर्भ में ही देखेंगे। ठीक है, लिखित भाषा में विराम को व्यक्त करने के लिए भाषा को लिखते समय विराम यानी ठहराव, रुकना, ठीक है, विराम को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है
उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में ठहराव विराम को दिखाने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम किन किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम, योजक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह की परिभाषा जानी। अभी हम लोग विराम चिन्ह के भेद देखेंगे। ठीक है, वैसे विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं बेटा, लेकिन अभी आपको पढ़ने के लिए 6 प्रकार दिए गए हैं, तो हम इस विराम चिन्ह के 6 प्रकार ही पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पे लगा जाता है? पूर्ण विराम किसी वाक्य के समाप्ति के बाद लगाया जाता है। ठीक है, कोई भी वाक्य समाप्त होता है तो उसके बाद हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं। देखो ये खड़ी पाई दिखाई दे रही है ऐसे। ठीक है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। कोई भी वाक्य समाप्त होने के बाद हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा देखते हैं। यह यानी पूर्ण विराम, यह आदेश या कथन वाले वाक्यों के अंत में लगता है। जब भी हम वाक्य में कुछ आदेश देते हैं या कथन या कोई भी बात, सामान्य बात बोलते हैं, तो उस वाक्य के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, वाक्य के पूर्णता के पश्चात विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे देखो खिड़की खोल दो, वाक्य पूर्ण होने के बाद विराम चिन्ह लगाया। ठीक है, अगला देखो खुली हवा में सैर कीजिए, वाक्य पूर्ण होने के बाद विराम चिन्ह लगाया। अगला देखो आज बहुत सर्दी है, वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम लगाया। ठीक है, उसने दूध नहीं पिया, देखो यहाँ पर भी वाक्य पूर्ण होने के बाद हमने विराम चिन्ह लगाया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने जाना पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। अभी अगला देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी वो चिन्ह, वो निशान जो प्रश्न का बोध कराते हैं। ठीक है, यह चिन्ह प्रत्यक्ष प्रश्नों वाले वाक्यों के अंत में लगता है। ठीक है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, देखो आप कहाँ गए थे, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, आप कहाँ गए थे, तो वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगला देखो उदाहरण, आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में कि आप किस कक्षा में पढ़ती हैं, पूछा जा रहा है ना, तो इस वाक्य के अंत में भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगला देखो, आप चाय पिएंगे या ठंडा? आप चाय पिएंगे, आप गर्म चाय पिएंगे या ठंडा? देखो यहाँ पे गर्म होना चाहिए। ठीक है, आप गर्म चाय पिएंगे या ठंडा? यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं इस वाक्य में कि आप गर्म चाय पिएंगे कि ठंडा। ठीक है, आप यहाँ पे गर्म होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है वाक्य में, तो वाक्य के अंत में हम लोग प्रश्न का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कल कौन आया था? यहाँ पर भी पूछा गया है कल कौन आया था, तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रहे अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता, वहाँ पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे आपको मालूम है कल कौन आया था? वह जानना चाहते थे कि सपना कहाँ पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रश्न, यहाँ पर पूछा नहीं गया है, लेकिन भाव क्या आ रहा है ये देखो, यहाँ पर एक तरीके से बताया गया है। आपको मालूम है कि कल कौन आया था?
भाव भाव को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, कि बोला क्या जा रहा है, उसका अर्थ क्या है, वास्तव में बोला क्या जा रहा है। आपको मालूम है कि कल कौन आया था, ये बोला गया, एक कथन है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। वह जानना चाहते थे कि सपना कहाँ पड़ती है। ये एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है जिसमें एक सामान्य सी बात बता दी गई है, ठीक है, इसीलिए इस तरीके के वाक्य के पीछे हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे वाक्य के बीच में विराम चिन्ह, ठीक है। वाक्यों के बीच में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अल्प विराम, वाक्य बोलते समय जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह एक छोटा सा कॉमा होता है, देखो, अल्प विराम, अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना, थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं। जैसे देखो, आलू के बाद अल्प विराम लगाए, फिर भिंडी लिखा है, तो आलू के बाद हम थोड़ा रुकेंगे, आलू, भिंडी, हरी मिर्च, हम रुके ना जहाँ जहाँ पे अल्प विराम था। तो अल्प विराम कहाँ कहाँ पर लगता है ये देखेंगे, ठीक है। क्रम से आने वाली वस्तुओं के बीच में, जैसे पिताजी बाजार से आलू, भिंडी, हरी मिर्च और प्याज लाए, ठीक है। ये क्रम से चीज़ें चल रही हैं, यानी एक के बाद एक वस्तुएं आई और उन वस्तुओं के बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो रुके तो वो अल्प विराम है, ठीक है। क्रम से आने वाली वस्तुओं के बीच में भी अल्प विराम लगा जाता है। पिताजी बाजार से आलू, भिंडी, हरी मिर्च और प्याज लाए, ठीक है, आपने ध्यान दिया। सुहेल, कविता, शशांक और स्मिता ने गाना गाया, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। वाक्य में जब हम लोग बहुत ही अल्प समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है, ठीक है। वाक्य में जब हम बहुत ही कम समय के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम लगा जाता है, जैसे कि हमने इन दोनों उदाहरणों में देखा, ठीक है। अभी पेज नंबर 126 में आइए, ठीक है। हाँ, नहीं, अच्छा आदि के बाद भी अल्प विराम लगा जाता है, ठीक है। देखो, हाँ मैं भी आ रहा हूँ, देखो हाँ के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, अल्प विराम, ठीक है। अब अगला देखो, नहीं, कोई नहीं आएगा, तो इस वाक्य में भी नहीं के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुके, ठीक है। अब अगला देखो, संबोधन के बाद, संबोधन यानी जब हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है। संबोधन यानी जब हम किसी को बुलाते हैं। बहन जी आपका बटुआ गिर गया, देखो बहन जी बुलाया ना बहन को, तो बहन जी के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अगला देखो, बच्चों अंदर चलो, बच्चों को बुलाया, बच्चों, तो संबोधित किया बच्चों को, बच्चों, तो बच्चों के बाद भी अल्प विराम लगा जाएगा, ठीक है। आगे देखो, विस्मयादिबोधक शब्द के बाद, विस्मयादिबोधक शब्द कौन से होते हैं? विस्मयादिबोधक शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों को बहुत ही भाव के साथ बोला जाता है, ठीक है। जैसे ओहो, छी, हट, हे भगवान, हे राम, हाय, अरे, ठीक है। अरे इतनी सारी मधुमक्खियाँ कहाँ से आई? अरे देखो, विस्मय के साथ बोला ना, पूरे भाव के साथ बोला, अरे ये देखो, हाय मुझे मधुमक्खी ने काट लिया, हाय, भाव के साथ बोला, ठीक है।
अगला देखो, दो उपवाक्यों के बीच में, ठीक है, उपवाक्य क्या होता है? वाक्य तो पूर्ण होता है, एक वाक्य में एक वाक्य पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। एक वाक्य को पढ़कर हम उस वाक्य में क्या कहा गया है, उस अर्थ की पूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन उपवाक्य वाक्य का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। दो उपवाक्यों के बीच में ना तो तुम्हें समय की चिंता है ना धन की, ये दो उपवाक्य है, एक वाक्य का ही हिस्सा है। ये दो अलग अलग वाक्य नहीं है। ये वाक्य और ये वाक्य अलग अलग वाक्य नहीं है बेटा, ये एक वाक्य का ही हिस्सा है। तभी तो एक उपवाक्य के बाद कॉमा लगाया, फिर दूसरा उपवाक्य लिखा, तब जाके पूर्ण विराम लगाया। क्यों पूर्ण विराम लगाया? क्योंकि ये एक ही उपवाक्य का हिस्सा है। ये दोनों, ना तो तुम्हें समय की चिंता है, ये एक उपवाक्य है, ना धन की, ये दूसरा उपवाक्य, ये दोनों मिलकर एक वाक्य बनाए, ठीक है। तो दो उपवाक्यों के बीच में भी हम लोग अल्प विराम लगाते हैं। ना तो तुम्हें समय की चिंता है ना धन की। देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, ठीक है। अगला देखो, अकबर जिसे महान भी कहा जाता है बहुत ही कुशल शासक था। आपने ध्यान दिया यहाँ पर दो उपवाक्यों के बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके, अल्प समय के लिए रुके, तो ये अल्प विराम है, ठीक है। प्रत्यक्ष कथन से पहले, जैसे प्रत्यक्ष कथन से पहले उद्धरण, जब भी कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता है, ठीक है, जैसे शिक्षक ने कहा बच्चों अगले महीने हम पिकनिक पर जाएंगे, तो बच्चों संबोधित किया बच्चों को, तो बच्चों के बाद देखो अल्प विराम लगाए, ठीक है। बच्चे खुशी से चिल्लाए, थोड़ी देर के लिए रुके, मजा आ गया, देखो, ठीक है। तो किसी के प्रत्यक्ष कथन, किसी के कथन यानी जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोलता है, ठीक है, कोई भी कथन बोलता है, ठीक है। बच्चे खुशी से चिल्लाए, मजा आ गया, ठीक है। तिथि में सन से पहले, जैसे देखो तिथि लिखी गई है 15 अगस्त, फिर अल्प विराम लगा, देखो, ठीक है। तिथि से पहले, डेट से पहले भी हम लोग अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। सन से पहले, सन, ठीक है, सन से पहले थोड़ा ठहराव दिखाता कि 15 अगस्त 2019, ठीक है, 26 जनवरी 2019, ठीक है। पते में एक पंक्ति के आने वाली दो सूचनाओं के बीच, जैसे हम किसी का एड्रेस लिखते हैं, किसी का पता लिखते हैं बच्चों, तो कहीं पर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए एक पंक्तियों में एक से ज़्यादा आने वाली सूचनाओं के बीच देखो 15/6 और शंकर रोड़ी अलग अलग है, तो इन दोनों जानकारियों के बीच में सूचना के बारे में हम अल्प विराम लगाएंगे ताकि सूचनाएं अच्छे तरीके से अभिव्यक्त हो पाए, ठीक है। अभी हम अगला पढ़ेंगे, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय यानी चौंक जाना, आश्चर्य, ठीक है, विस्मय यानी चौंक जाना, आश्चर्य। विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे होता है विस्मय सूचक चिन्ह। यह चिन्ह आश्चर्य, घृणा, निंदा, हर्ष, भय, प्रशंसा आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। हम विस्मय यानी क्या बता था? चौंकना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो हम जब चौंक जाते हैं, घृणा से भी चौंकते हैं, निंदा यानी किसी की बुराई करने पर भी चौंकते हैं, हर्ष जब हम खुश हो जाते हैं तभी भी चौंकते हैं, वाह, और भय जब हम डर जाते हैं तभी भी हम लोग चौंकते हैं, है ना। तो
ये चिन्ह आश्चर्य, घृणा, निंदा, हर्ष, भय, प्रशंसा आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में लगा जाता है और कभी कभी उन शब्दों के बाद में भी लगा जाता है। ठीक है, जैसे अरे तुम यहाँ कैसे, शाबाश, बहुत सुंदर चित्र बना है, ओह मैं मिठाई लाना तो भूल गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये जो शब्द हैं, अरे, शाबाश, ओह, ये विस्मय का बोध करा रहे हैं, यानी आश्चर्य का बोध करा रहे हैं। पूरे भाव के साथ बोला गया ना, अरे, शाबाश, ओह। ठीक है, तो इन शब्दों के बाद विस्मय का चिन्ह लगा जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, विस्मय के चिन्ह, विस्मय के शब्द के बाद भी विस्मय सूचक चिन्ह लगा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो स्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी स्थितियों के बीच में? जहाँ पर द्वंद्व समास हो। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों शब्दों में कैसा संबंध होता है? विलोम शब्द का माता पिता, रात दिन, दाल रोटी, रुपया पैसा, विलोम शब्द का संबंध है। ठीक है, तो योजक चिन्ह दो स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और शब्द युग्मों, युग्मों यानी जोड़ी, जैसे घर घर, कभी कभी हम लोग बोलते समय एक ही शब्द को दो दो बार दोहरा देते हैं। घर घर, गली गली, कूड़ा करकट, इधर उधर, ये एक जैसे शब्द हैं, ये जोड़ी है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम ऐसी स्थितियों में भी करते हैं। ठीक है, अगला है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी बात बोलता है तो उसकी बात उसने जैसे बोली है उसी प्रकार हम लिख दें तो